जय हिंद दोस्तों। स्वागत है राइटर एक स्टडी पे। आइए समझते हैं। आज का टॉपिक है अम्ल। अम्ल को पहचानने का नियम, बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ। आइए समझते हैं अम्ल होता क्या है। अम्ल होता क्या है? एसिड एसिड में होता क्या है? अम्ल। क्लास कितना है? 10th। केमिस्ट्री में क्या होता है? रसायन। ठीक है। अम्ल होता क्या है? आइए समझते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा नीले लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल कर देता है। उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। मानी हर एक चीज से कोई भी चीज खाएंगे तो हमको स्वाद कैसा मिलना चाहिए? खट्टा मिलना चाहिए। ये बतलाइए। एस्टिक एस्टिक और सिट्रिक और नींबू और संतरा इमली, ये सब क्या इसको खाने से आप लोगों का स्वाद कैसा लगेगा? इसको खाने से आप लोगों का स्वाद कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा। तो ये क्या होता है? अम्ल होता है। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा एवं नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। ठीक है। नीले लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल करता है। उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जैसे में एस्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, नींबू, संतरा, इमली। एक होता है टार्ट्रिक अम्ल। क्या होता है? टार्ट्रिक। इसको क्या कहते हैं? टार्ट्रिक कहते हैं। एक और होता है टार्ट्रिक टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है। क्या होता है? टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है समझ में? ये क्या होता है? अम्ल होता है। ठीक है। बहुत आसान है। एक अब बताइए, आर्हेनियस के सिद्धांत ने क्या बताया? आर्हेनियस के सिद्धांत ने यह बतलाया कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित या घुलकर जलीय विलयन में वियोजित या घुलकर क्या जल में क्या होना चाहिए? जल में अम्ल घोल जाना चाहिए या वियोजित होना चाहिए। ठीक ना? इसको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है। तो क्या बताता है? वह पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर या घुलकर हमको क्या मिले? हाइड्रोजन आयन माने H+ का आयन देता हूँ, उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ऐसा समझ में? माने हमको हमेशा अम्ल कैसा चाहिए? H+ का आयन चाहिए। ठीक है। तो क्या होता है? अम्ल होता है। अब चलते हैं क्या अम्ल की प्रकार। क्या अम्ल के प्रकार? अम्ल होता कितने हैं? ठीक है। अम्ल होता है। ठीक है। तो अम्ल कितने होते हैं? दो होते हैं। अम्ल कितने होते हैं? दो। कौन कौन? प्रबल एक, दुर्बल। प्रबल एक, दुर्बल। तो प्रबल अम्ल होता क्या है? समझते हैं। प्रबल माने होता है क्या? प्रबल यानी मजबूत। प्रबल यानी मजबूत। दुर्बल माने क्या होता है? दुबला पतला। दुर्बल माने दुबला। दुर्बल माने दुबला। दुबला माने पतला। ठीक है। चलिए प्रबल अम्ल समझते हैं क्या है? वह अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित या घुल जाता है। क्या होता है? वह अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित या घुल जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल। देखिए, तो H2SO4 ये क्या है? ये भी अम्ल है। HCl क्या है? ये भी अम्ल है। HNO3 क्या है? ये भी अम्ल है। ठीक है। ये तीनों अम्ल जो है ना, ये और ये ठीक है, इस तीनों का नाम ले लीजिए। इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल। ठीक है। ये तीनों जो अम्ल है, सल्फ्यूरिक और HCl यानी ना हाइड्रोक्लोरिक और HNO3, इसको क्या कहते हैं? इस तीनों अम्ल क्या होता है? पूर्ण रूप से क्या होता है? घुल जाता है। क्या होता है? घुल जाता है। H2SO4, HCl, HNO3। ठीक है। ये नाम पता हो गया कौन कौन अम्ल है। ठीक है।
अब देखिए, ये भी याद कीजिएगा कि अम्ल कौन घुलता है, कौन नहीं घुलता है। तो अम्ल कौन घुलता है? सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। अब क्या होता है दुर्बल अम्ल? दुर्बल अम्ल होता क्या है? दुर्बल माने जो ना घुले, ठीक है। तो क्या कहता है वह अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित यानी घोला नहीं होता है, नहीं जाता है, नहीं होता है, घोला नहीं जाता है, ठीक है। वियोजित नहीं होता है या घोला नहीं जाता है, ठीक है ना। ठीक है, वियोजित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं, ठीक है। दुर्बल अम्ल के देखिए ये क्या है? दुर्बल अम्ल है। ये भी क्या है? दुर्बल अम्ल है। ये भी क्या है? दुर्बल अम्ल है। इसका नाम दे देंगे क्या? इसका नाम देते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। तो ये नाम क्या देंगे? हाइड्रोजन साइनाइड। इसका नाम क्या देंगे? इसका नाम देंगे, इसको नाम देंगे एथेनोइक अम्ल, ठीक है। क्या कहेंगे इसको? एथेनोइक अम्ल। इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इस अम्ल को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इस अम्ल को क्या कहेंगे? आप लोग ये बताइएगा, ठीक है। चलिए आइए थोड़ा इसको फिर रिपीट करते हैं। अम्ल होता क्या है? अम्ल हमसे क्या करता है? स्वाद में खट्टा और क्या करता है? नीला, नीला लीटर तो क्या करते हैं? लाल करता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसको, ट्रिक से समझते हैं नीला कैसे करता है, ठीक है। ट्रिक से तो याद रखिए क्या? याद रखिएगा आप, ऐसे याद रखिएगा, अनिल से। क्या किसे? अनिल से। मतलब अम्ल, नी मतलब नीला, ल मतलब ला, ठीक है। अ मतलब अनिल, नी मतलब नीला, ला मतलब लाल, ठीक है। ना मतलब लाल, देखिए हो रहा है कि नहीं? अम्ल नीला लिटमस पेपर क्या करता है? लाल करता है। अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस पेपर को लाल करता है, वही तो लिखा है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ठीक। और नीले लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल कर देता है। क्या करता है? लाल करता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अम्ल जैसे स्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, नींबू, संतरा, इमली, टार्ट्रिक अम्ल सब क्या है? अम्ल है, ठीक है। अब आर्यन से हमें क्या बताया? वो पदार्थ जो जल में बिल्कुल क्या हो, घुलकर H+ आयन दे, ठीक है। आम में कितने होते हैं? दो। कौन कौन? प्रबल और दुर्बल। प्रबल में क्या होता है? मजबूत, जो घुल जाता है। और दुर्बल क्या होता है? जो नहीं घुलता है। तो बताइए घुलने वाला अम्ल कौन कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। और दुर्बल अम्ल कौन कौन होता है? HCN, CH3COOH और HCOOH, ठीक ना। इसको कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, इसको कहते हैं एथेनोइक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक ना। चलिए आए समझ में? चलिए देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए पढ़ा जाए। अब पढ़ा जाए अम्ल का भौतिक गुण या रासायनिक गुण, ठीक है। अम्ल का भौतिक गुण या रासायनिक गुण। अम्ल का भौतिक गुण या रासायनिक गुण, ठीक है। चलिए अम्ल का भौतिक गुण और रासायनिक गुण। कैसे गुण? भौतिक गुण, ठीक है। कैसे गुण? भौतिक गुण पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए भौतिक गुण होता क्या है? यह क्या होता है? क्या भौतिक गुण मतलब क्वालिटी, क्या क्वालिटी क्या है? यह यह स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। दूसरा
दूसरा होता है, ठीक है, य य नीला नीला लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्या करता है? यह नीला लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल करता है। जैसे आप लोग समझाए अभी ना, इसे क्या ट्रिक से, अनिल, ठीक है। अ मतलब अ मतलब अम्ल, नी मतलब नीला, ल मतलब लाल, ठीक है। ये समझाए ना? अम्ल इसका है, ठीक है, क्या है? ट्रिक पड़ेगा, ठीक है। फिर अम्ल नीला लिटमस क्या करता है? लाल करता है। क्या देखिएगा, अम्ल नीला लिटमस पेपर क्या करता है? लाल करता है समझ में? ये क्या ये लिखा है, यह नीला लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल करता है समझ में? चलिए चलिए इसको हटाते हैं, ठीक है। याद रखिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनिल, ठीक है, है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओह, चलिए सर क्या होता है? यह प्रकृति संचारण होता है। क्या होता है? ये प्रकृति क्या होता है? संचारण। जैसे कपड़ा, रंग, कागज, कागज, लकड़ी, लकड़ी, ठीक है, को नष्ट कर देता है। क्या करता है? नष्ट कर देता है, ठीक है। ये क्या होता है? भौतिक गुण होता है। क्या होता है? भौतिक गुण, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं क्या? रासायनिक गुण। इतना है समझ में? भौतिक गुण क्या होता है? यह स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। ये स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। यह नीला लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल करता है। यह प्रकृति का संचार क्या करता है? जैसे संचार में क्या? नष्ट। कपड़ा हुआ, रंग हुआ, कागज हुआ, इसको लकड़ी हुआ, वो क्या करता है? नष्ट करता है। क्या? अम्ल। क्या करता है? अम्ल, ठीक है समझ में? चलिए लिख लीजिए, है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, ठीक। देखिए, तो अम्ल का रासायनिक गुण क्या कहता है? जब किसी धातु से, जब किसी धातु को अम्ल के साथ अवक्रिय किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। लिख लीजिए, लिख लीजिए क्या? किससे अवक्रिया? धातु से धातु से, ठीक है। चलिए लिखिए, जब जब अम्ल को धातु से अभिक्रिया
किया जाता है तो बिक्री किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक ना? क्या लिखा है? जब अम्ल को धातु से अभिक्रिया किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए क्या, जैसे में, ठीक, F प्लस F+ 2HCl, ठीक ना? ठीक है, Fe+2HCl रिएक्शन कर लीजिए, फर्स्ट लास्ट कर लीजिए। ये बताइए Fe क्या है? फेरस है, इसका क्या नाम देंगे? फेरस नाम लीजिए। फेरस, इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, चलिए अब बनेगा क्या? चलिए, फर्स्ट एंड लास्ट बना लीजिए। क्या? FeCl, Fe हो गया, लेकिन इसमें जब इसमें भी गुणा कराएंगे और इसमें भी गुणा कराएंगे ना। चलिए, जब इसमें गुणा करें 2 होगा, इसमें जब गुणा करेंगे तो 2 होगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? 2। क्या लिख सकते हैं? 2। ठीक है, लिख सकते हैं ना? चलिए, अब बचा क्या? यही बचा ना, लिखेंगे क्या? H2। ये क्या है? गैस है ना, गैस। इसको बताइए डायरेक्शन क्या देंगे? निकल रहा है कि नहीं? निकल है ना, तो इसका नाम क्या देंगे हम? फेरस राइट, फेरस क्लोराइड। इसको क्या नाम देंगे हम? हाइड्रोजन। क्या नाम देंगे? हाइड्रोजन। ठीक है, देख लीजिए, जब अम्ल जब धातु को अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो बताइए क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है ना। ये लिखा है, जब अम्ल को धातु धातु के साथ जब अम्ल को धातु से अभिक्रिया किया जाता है तो क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस। तो देखिए हाइड्रोजन गैस निकला। एक और देख लीजिए एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए इसका नाम लिखते हैं। इसको कहते हैं क्या? जिंक। इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, और इससे बनेगा यहाँ से क्या? हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट एंड लास्ट। तो ZnSO4 बचा क्या? H2 बचा ना। बताइए क्या है? वैसे निकल गया। ठीक है, इसका नाम क्या देंगे हम? नाम देंगे हम जिंक सल्फेट। ठीक है, इसका नाम देंगे हम क्या? जानते हैं? हाइड्रोजन। क्या नाम देंगे? हाइड्रोजन। देखिए, याद रखिए हमेशा, ये डायग्राम जो जिसका डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? निकलता है। क्या करता है? निकलता है, और नीचे आ जाएगा। क्या होगा? समाएगा। ठीक, चलिए देखिए, इतना है समझ में। तो क्या कहेंगे, जब जब किसी धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। ऐसा समझ में। चलिए देख लीजिए, यही होता है अम्ल का भौतिक गुण और रासायनिक गुण और पहचानने का नियम। ठीक है, चलिए इतना ऐसा समझ में। चलिए लेटाते हैं।
लिख लीजिए। अब चलते हैं क्या, अम्ल को पहचानते हैं कैसे, अम्ल को पहचानते हैं कैसे, अम्ल को पहचानते बहुत शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। अम्ल को पहचानते हैं कैसे, HCl, HNO3, HCN, ठीक है, HCOOH, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या होता है, ठीक, ठीक, ठीक है ना। तो अम्ल को पहचानने का तरीका क्या आता है, यानी कि बताएं आप लोग को हमेशा क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, हमेशा क्या मिलना चाहिए, प्लस, ठीक। तो हमेशा पहले हमको H प्लस मिलेगा, हमसे क्या मिलेगा, हमको हमेशा पहले क्या मिलेगा, हमको पहले H मिलेगा, क्या मिलेगा पहले, H मिलेगा, क्या मिलेगा पहले, HCH, ठीक ना। ठीक, पहले क्या मिलेगा हमको, हमको H मिलेगा, ये क्या होता है, अम्ल होता है, ठीक है। इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, इसको कहते हैं साइनाइड हाइड्रोजन नाइट, इसको कहते हैं एथेनोइक अम्ल, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल, ठीक है, ठीक है। चलिए, है ना, ऐसा समझ में। हमेशा अम्लों को पहचाने का हमेशा क्या कीजिएगा, हमेशा पहले क्या मिलेगा, H प्लस मिलेगा, क्या मिलेगा, H प्लस मिलेगा। जब A प्लस H प्लस मिलेगा तो क्या बनेगा, अम्ल होगा, क्या होगा, अम्ल होगा, देख लीजिए, ऐसा समझ में। चलिए, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। जय